विगत दिनों अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक बच्चू कडू द्वारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार को लेकर एक बयान दिया गया था कि शरद पवार के कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क होता है, जिसे लेकर आज कोल्हापुर के दौरे पर रहने वाले राकापा प्रमुख शरद पवार से पत्रकारों द्वारा सवाल पूछे जाने पर शरद पवार ने कहा कि वे एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं और 4 बार महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री रहने के साथ ही किसी समय केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। ऐसे में अगर गली कूचे में घूमने वाला कोई व्यक्ति उनके बारे में कुछ कहता है तो उन्होंने ऐसी व्यक्ति की बात पर प्रतिक्रिया क्यों देनी चाहिए। साथ ही जब एक पत्रकार ने शरद पवार का इस ओर ध्यान दिलाया कि बच्चू कडू कोई अरे गहरे व्यक्ति नहीं है बल्कि 4 बार विधायक निर्वाचित हुए हैं, तो शरद पवार ने भी दोबारा जोर देकर दोहराया कि वे भी राज्य के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आगामी 5 सितंबर से आयोजित होने जा रही कांग्रेस पार्टी की जनसंवाद यात्रा का नियोजन करने हेतु संभाग के 5 जिलों के कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करने हेतु अमरावती पहुंचे राज्य के नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार ने बैठक पश्चात श्यामनगर परिसर स्थित कांग्रेस भवन में एक पत्रकार परिषद को संबोधित किया। इस पत्रकार परिषद में वडेट्टीवार ने कहा कि अब तक 1 अली बाबा और 40 चोर वाली कहानी सुनी गई थी, लेकिन इस समय देश में 2 अली बाबा व 80 चोर वाली स्थिति है। ये सभी लोग मिलकर देश की आम जनता की जेबों पर डाका डाल रहे हैं। यही वजह है कि आज देश में हर ओर महंगाई व बेरोजगारी का आलम है। साथ ही देश का किसान हैरान परेशान है। इसे लेकर लोगों को जागरूक करने व आम नागरिकों को कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ने के लिए आगामी 5 सितंबर से पश्चिम विदर्भ क्षेत्र में जनसंवाद यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। त्यातील 7,000 महिलांचा पत्ताही लागत नाही दरवर्षी। खून, बलात्कार, दिवसाढवळ्यात एकमेकाला खुपसणं, तलवार चालवणं, बंदूक चालवणं, पिस्तूल चालवणं आपण सगळे बघत आहोत। एकाचा पायपोस एकाच्या पायात नाही। खरा मुख्यमंत्री कोण हे महाराष्ट्राच्या जनतेला कळत नाही। जो तो एक मुख्यमंत्री दूसरा भावी मुख्यमंत्री। इसके साथ ही संभाग के 5 जिलों के कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार ने जनसंवाद यात्रा को सफल बनाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। साथ ही कहा कि यदि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो ही इस देश की एकता व अखंडता टिकी रहेगी। एक दिवसीय दौरे पर अमरावती पहुंचे राज्य के नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार ने आज अचानक ही जिला महिला अस्पताल पहुंचकर वहां पर चल रहे कामकाज और स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। जिस समय वडेट्टीवार इस अस्पताल में पहुंचे तब करीब 3 घंटे से अस्पताल की बिजली गुल थी। ऐसे में अस्पताल में प्रसूति हेतु भर्ती गर्भवती महिलाओं तथा नवप्रसूता माताओं व उनके नवजात बच्चों का गर्मी व उमस की वजह से हाल बेहाल हो रहा था। यह देखकर नेता प्रतिपक्ष वडेट्टीवार ने अस्पताल प्रशासन को जमकर आड़े हाथ लेते हुए जानना चाहा कि अस्पताल में कोई जनरेटर या इन्वर्टर की व्यवस्था क्यों नहीं है। वडेट्टीवार द्वारा लगाई गई कड़ी फटकार को सुनकर मौके पर उपस्थित डॉक्टरों की काफी देर तक सिट्टी पिट्टी गुम दिखाई दी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए वडेट्टीवार ने कहा कि आज उन्होंने इस अस्पताल में जो कुछ भी देखा वो असंवेदनशीलता की हद है। लोकांना मारायला हॉस्पिटल पीछे देखो हे काय व्यवस्था आहे काय बघा। आता हे थोडंसं बघा या याच्यात राहील का पुढे गेला डॉक्टर हे बघा ही अवस्था पूर्ण व्यवस्था अरे हो पण इतका मोठा जुना हॉस्पिटल 2 तास कशी लाईट गेल्यावर पूर्ण बोलताय 2 तास मला 2 तास ही नेहमी तुमची लाईन ट्रिप होते, लाईन जाते। तुमचा हॉस्पिटल काय करतोय? तुमचा ड्रिंक काय आपला सेल्स काय करतो? काय म्हणणं तुम्ही एक पाठवलाय का की नेहमी ट्रिप होते तुम्ही जनरेटरसाठी काही व्यवस्था केली आहे का? पाठवलाय का? काय लहान पोरं आताचे 2 दिवसाचे 4 दिवसाच्या पोरांना हे बघा किती महिने काय किती दिन काय एकच दिवसाचं हे 1 दिवसाचं 3 दिवसाचं हे 2 दिन का दूसरा दिन है। क्या चल रहा है ये तमाशा? ये ऐसा हॉस्पिटल होता है सरकार इसमें? अरे हो पण तुम्ही काय सांगता माझ्या परीनं शेस पुढे आणखी पूर्ण हॉलमध्ये मुलं आहे। चल तुमच्याकडे ह्या रुग्ण कल्याण निधी असतो का घेतला नाही जनरेटर? या पुलांचे हे आता नवीन तुमचा हे झाले ना फॅमिली प्लॅनिंगचे ऑपरेशन वाले तो वार्ड आहे काय? डिलिव्हरी वार्ड आहे। डिलिव्हरी वार्डला बॅकअप नको? पॉवरचा सोलरचा काय लागते ते जनरेटरचा नको? सीझरच्या वेळेस काय कराल तुम्ही? सीझर असेल तर
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार आने वाले समय में इंडिया गठबंधन में ही रहेंगे या भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में जाएंगे, इसे लेकर विगत कुछ दिनों से अच्छी खासी राजनीतिक सरगोशियां चल रही हैं। साथ ही महाविकास आघाड़ी के घटक दलों में भी शरद पवार की भूमिका को लेकर काफी संभ्रम वाला माहौल है। ऐसे में कांग्रेस नेत्री व विधायक यशोमती ठाकुर ने इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मौजूदा आयु व हालात को देखते हुए शरद पवार अपनी मूल विचारधारा से दूर जाते हुए भाजपा के साथ जाएंगे ऐसा फिलहाल लगता तो नहीं है, लेकिन यदि वे ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर इसकी वजह से उन्हें काफी बड़े नुकसान का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में महाविकास आघाड़ी व इंडिया गठबंधन का भविष्य काफी उज्जवल है। घर चलो व महासंवाद अभियान के तहत गत रोज एक दिवसीय जिला दौरे पर आए भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने शिवाजी शिक्षा संस्था के कार्यकारिणी सदस्य हेमंत कालमेक के आवास पर सदिच्छा भेंट दी, जहां पर हेमंत कालमेक व उनके परिजनों ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बावनकुले का भावपूर्ण स्वागत किया। इस समय चंद्रयान 3 की सफलता से देशवासी पूरी तरह से अभिभूत हैं और बच्चों को वैज्ञानिकों से नई प्रेरणा व स्फूर्ति प्राप्त हुई है। साथ ही कई युवाओं का भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने चंद्रयान 3 के अभियान दल में समावेश किया था, जिनमें नागपुर के अद्वैत जवने का भी समावेश था। अद्वैत जवने ने मंडल न्यूज के साथ फोन पर हुई बातचीत में बताया कि देशवासियों की तरह इसरो के वैज्ञानिकों की सांसें भी अंतिम क्षणों में मानो रुक गई थी और यान के सफलतापूर्वक लैंड होने पर ही सभी खुश हुए। जवने अंतिम दौर में चंद्रयान अभियान से जुड़े और उनके पास फाइनल टेस्टिंग जैसा महत्वपूर्ण जिम्मा था। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के 22 सदस्यों का समावेश रहने वाले प्रतिनिधिमंडल में शामिल अमरावती की विधायक सुलभा खोड़के अपने यूरोप दौरे के तहत जर्मनी की फ्रैंकफर्ट शहर पहुंची, जहां पर उनकी फ्रैंकफर्ट में सामाजिक, सांस्कृतिक, कृषि व दुग्ध उत्पादन क्षेत्र के विशेषज्ञों तथा वहां के भारतीय उच्चायुक्त के साथ बैठक हुई। साथ ही जर्मनी में स्त्री पुरुष समानता के लिए काम करने वाले अभ्यास गुट के साथ चर्चा व संवाद में भी विधायक सुलभा खोड़के ने हिस्सा लिया। बंडेरा शहर के पुलिस स्टेशन के सामने अमरावती रोड पर निर्माण होने वाले रेलवे उड़ान पुल का काम शुरू करने की प्रक्रिया आरंभ हो गई है, जिसके लिए आरडीआई के कॉलेज के सामने मिक्सर प्लांट को खड़ा करने का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। इस प्लांट का काम पूरा होते ही उड़ान पुल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। वडाली परिषद निवासी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व महापौर अशोक डोंगरे के छोटे भाई अनिल डोंगरे ने गत रोज अपने कई समर्थकों के साथ भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की उपस्थिति में होटल महफिल में भाजपा की ओर से आयोजित संवाद सभा के दौरान भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले सहित भाजपा के स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा अनिल डोंगरे व उनके समर्थकों का पार्टी में स्वागत किया गया। जिले की सांसद नवनीत राणा के विशेष प्रयासों से मंजूर 50 लाख रुपए के मूलभूत विकास निधि से शिवधारा आश्रम के भव्य प्रवेश द्वार का निर्माण किया जाना है, जिसका भूमि पूजन आज बड़े उत्साह के साथ संपन्न हुआ। सिंधी समाज के पवित्र चालीहा समारोह के समापन अवसर पर संत डॉक्टर संतोष देव जी महाराज की उपस्थिति में हजारों सिंधी समाज बंधुओं ने इस आयोजन में हिस्सा लिया। साथ ही इस अवसर पर सभी ने जिले की सांसद नवनीत राणा का स्वागत करते हुए इस सहयोग हेतु उनके प्रति आभार भी ज्ञापित किया। विदर्भ यूथ वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को आज पदवी प्रदान करने हेतु शानदार दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था। संस्थाध्यक्ष डॉक्टर नितिन दांडे की अध्यक्षता में आयोजित इस समारोह में अमरावती के जिलाधीश सौरभ कटियार के हाथों मेधावी छात्र छात्राओं को पदवी व पुरस्कार प्रदान किए गए। इस अवसर पर जिलाधीश सौरभ कटियार ने विदर्भ यूथ वेलफेयर सोसाइटी द्वारा शिक्षा क्षेत्र में दिए जाने वाले योगदान की प्रशंसा करते हुए कहा कि क्षेत्र के शिक्षा जगत में विदर्भ यूथ वेलफेयर सोसाइटी ने काफी महत्वपूर्ण व बड़ा योगदान दिया है। साथ ही उन्होंने सभी विद्यार्थियों को मौजूदा दौर की नई तकनीकों को अपनाने की सलाह भी दी। मुंबई and received 2 gold medals. Shrishti Ajay Soni from Institute of Pharmacy and Research, Bani Rajput, second in the merit list of Bachelor of Pharmacy of Central Academy of Amravati University, Amravati, and Maharashtra State Board of Student who are in the merit list of Bachelor of Pharmacy of Central Academy of Amravati University, Amravati. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महायुति सरकार का शासन आपल्या द्वारी महत्वाकांक्षी प्रकल्प पश्चिम विदर्भ के बुल्ढाना जिले में आगामी मंगलवार 29 अगस्त को होने जा रहा है, जिसके लिए अमरावती संभाग के विभिन्न विभागों में व्यापक स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। संभागीय राजस्व आयुक्त निधि पांडे ने बताया कि आगामी 29 अगस्त को बुल्ढाना में यह कार्यक्रम है, जिसमें संभाग से 25,000 से अधिक लाभार्थियों के सहभागी होने की संभावना है। शासन आपल्या द्वारी के अब तक प्रदेश में 12 आयोजन हो चुके हैं, जिसमें मुख्यमंत्री शिंदे सहित दोनों उप मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति होती है, जिसके लिए व्यापक नियोजन संभागीय राजस्व प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष समारोह उपलक्ष्य में मनपा आयुक्त व प्रशासक देवीदास पवार के मार्गदर्शन में मेरी मिट्टी मेरा देश अभियान चलाया गया, जिसके तहत शहर में विभिन्न स्थानों से जमा की गई मिट्टी का अमृत कलश आज उद्यान अधीक्षक श्रीकांत गिरी व रामधन जाधव दिल्ली लेकर रवाना हुए। जिला अस्पताल प्रशासन की ओर से हर वर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन करने वाली सामाजिक संस्थाओं के अध्यक्षों का सत्कार किया जाता है। इसी के तहत कल रविवार 27 अगस्त को सुबह 10 बजे समाज कल्याण विभाग कार्यालय के मुख्य सभागार में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 150 से अधिक संस्थाओं के पदाधिकारियों को सम्मान चिन्ह और प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे।
अमरावती जिला रक्तदान शिविर के आयोजन में राज्य में सबसे अव्वल है। विगत 5 वर्षों के आंकड़ों को देखा जाए तो अमरावती जिले में स्थित 5 रक्तपेढ़ियों के तहत 1925 रक्तदान शिविर के आयोजन के तहत 1,56,482 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया है। अमरावती जिले में एक सरकारी व 4 निजी ब्लड बैंक है। पर्व एवं त्योहारों वाले दिनों में जिले के 5,35,244 परिवारों को सरकारी राशन दुकानों से मात्र 100 रुपए में आनंददाता सीधा उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके तहत उन्हें 1-1 किलो शक्कर, दाल, रवा व 1 लीटर तेल प्रदान किया जाएगा। इस हेतु आपूर्ति विभाग द्वारा अपनी ओर से मांग दर्ज करा दी गई है और आनंददाता सीधा की किट प्राप्त होते ही इसे राशन कार्ड धारकों के बीच वितरित करने हेतु नियोजन किया जा रहा है। विगत करीब 1 माह तक 150 रुपए के आसपास रहने वाले टमाटर के दाम अब कम हो गए हैं, लेकिन ठीक उसी समय प्याज के दामों में तेजी आनी शुरू हो गई है। विगत 1 सप्ताह से फुटकर बाजार में प्याज के दाम 40 से 50 रुपए प्रति किलो तक जा पहुंचे हैं। अमरावती जिले सहित संभाग के 5 जिलों में प्याज के दामों को लेकर तेजी देखी जा रही है और आवक कम रहने के चलते यह स्थिति आने वाले कुछ समय तक ऐसे ही बनी रह सकती है। आगामी वर्ष 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव के लिए जिले सहित संभाग के सेना पदाधिकारियों और शिव सैनिकों को अभी से पूरी तैयारी व ताकत के साथ काम पर जुट जाने का निर्देश शिवसेना उबाठा के पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे द्वारा दिया गया। गत रोज मुंबई स्थित अपने आवास मातोश्री बंगले पर संसदीय क्षेत्र निहाय बैठक के दौरान उद्धव ठाकरे ने अमरावती जिले सहित पश्चिम विदर्भ क्षेत्र के सेना पदाधिकारियों के साथ चर्चा की। शहर के कई व्यापारियों ने आज विधायक रवि राणा के नेतृत्व वाली युवा स्वाभिमान पार्टी में प्रवेश किया, जिनका विधायक रवि राणा द्वारा पार्टी में स्वागत करते हुए व्यापारी युवा स्वाभिमान सेल का गठन किया गया। साथ ही पार्टी की व्यापारी सेल में विभिन्न पदों पर पदाधिकारियों के तौर पर व्यापारियों की नियुक्ति भी की गई। 8 दिन पहले कृषि विभाग व ग्रामीण पुलिस ने माहौली जहांगीर के एक गोदाम पर छापा मारकर करीब 2.25 करोड़ रुपए की बोगस खाद का स्टॉक जब्त किया था, जिसके बाद जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित जांच पथक ने 2 दिन पहले बुल्ढाना जिले में पुरुषोत्तम साबले नामक 5वें आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही इस मामले में पकड़े गए आरोपियों की संख्या 5 पर जा पहुंची है। वहीं जिला पुलिस का जाँच पथक अब तेलंगाना भी पहुंचा है। इसके अलावा जबलपुर में अवैध खाद निर्माता कंपनी के संचालकों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। शहर पुलिस की अपराध शाखा यूनिट 2 ने शनिवार को आग्नेयास्त्र रखने वाले आरोपी को धर दबोचा, जिसका नाम राहुल उर्फ मैक्स परदेकी बताया गया है। विगत 20 दिनों के दौरान शहर में पिस्तौल सहित आरोपी पकड़े जाने की यह तीसरी कार्रवाई है। शुक्रवार को ही 2 पिस्तौल सहित सुफियान नामक आरोपी को पुलिस ने अकोला में पीछा करते हुए पकड़ा था। वहीं अब राहुल उर्फ मैक्स नामक युवक 1 पिस्तौल और 3 जिंदा कारतूस के साथ पुलिस के हत्थे चढ़ा है। विदर्भ महाविद्यालय परिसर में छात्रा से बात करने की कोशिश कर रहे युवक को टोकने का खामियाजा महाविद्यालय के सुरक्षा गार्ड को भुगतना पड़ा, जब युवक ने दिन दहाड़े इस सुरक्षा गार्ड पर चाकू से हमला किया। अपने हाथ को अड़ाकर हमला बचा देने की वजह से यह सुरक्षा गार्ड बाल बाल बच गया। माता खिड़की परिसर में रहने वाले वेदांत शेरभाते नामक 18 वर्षीय युवक ने अज्ञात कारणों के चलते अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह मामला 24 अगस्त की सुबह 8 बजे उजागर हुआ था। राजेपेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत शारदा नगर में घर के बरामदे से मोबाइल चुराने वाले चोर को पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद अगले 12 घंटे के भीतर धर दबोचा, जिसके पास से iPhone 12 व OnePlus जैसे 2 महंगे मोबाइल जब्त किए गए। पकड़े गए आरोपी का नाम मुर्शी तहसील निवासी अंकुश भटकर बताया गया है। भाजपा के बुल्ढाना जिला उपाध्यक्ष जानराव देशमुख अपने किसी काम के चलते वनखेड़े गांव से दुपहिया पर सवार होकर खामगांव जाने के लिए रवाना हुए, लेकिन पातुरा फाटे के पास उन्हें चलती दुपहिया पर तीव्र हृदयाघात हुआ। ऐसे में खुद को अस्वस्थ महसूस होने पर वे पातुरा फाटे पर रुक गए, जिसके बाद वहां उपस्थित कुछ लोगों ने उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन तब तक उनकी रास्ते में ही मौत हो चुकी थी। चोरी हुए मोबाइल से साइबर अपराधी ने करीब 1 लाख रुपए उड़ाकर एक सरकारी कर्मचारी के साथ धोखाधड़ी करने की घटना 19 अगस्त को घटित हुई थी। इस मामले में प्रमोद धनधर की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी व चोरी का मामला दर्ज किया है। धारनी तहसील क्षेत्र अंतर्गत आज मध्य प्रदेश की ओर से ट्रैक्टर में बिना अनुमति यूरिया लेकर आ रहे एक व्यक्ति को तहसील प्रशासन और धारनी पुलिस के संयुक्त पथक द्वारा पकड़ा गया। प्रमोद पवार नामक ट्रैक्टर चालक ने पथक द्वारा की गई पूछताछ के दौरान टाल मटोल वाले जवाब दिए, जिसके बाद इस पथक ने ट्रैक्टर की जांच पड़ताल करते हुए ट्रैक्टर में लगा 130 बैग यूरिया नाइट्रोजन बरामद किया, जिसके बारे में ट्रैक्टर चालक के पास किसी भी तरह की कोई अनुमति वाले दस्तावेज नहीं थे। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।